विद्यार्थी, टाइम एंड वर्क की हम लोग 6 वीडियो लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। ये हमारी 7th होने वाली है। तो टाइम एंड वर्क से रिलेटेड जो क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं, एग्ज़ाम में प्री लेवल में आते हैं, वो हम लोग ऑलरेडी सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं। इवन कुछ मीडियम लेवल क्वेश्चंस भी हम कवर कर चुके हैं। अब आने वाली कुछ वीडियोस में हम लोग कोशिश करेंगे कि हार्ड लेवल के क्वेश्चन को इंक्लूड किया जाए, और ऐसे क्वेश्चन जो कि मेंस लेवल में पूछे जाते हैं और थोड़े टफ टाइप के हों। हालांकि टफ और आसान तो ये आपके आने और नहीं आने पर बन रहा है। अगर समझ में आ गया तो कुछ भी फिर टफ नहीं है, समझ में नहीं आया तो 2 × 2 = 4 भी बहुत टफ है फिर तो। चलिए तो पहला क्वेश्चन उठाते हैं। एक ठेकेदार ने एक काम को 90 दिनों में करने के लिए 60 आदमियों को काम पे लगाया। 60 दिन बाद देखा कि 3/4 काम ही पूरा हो पाया है। नियत समय पर कार्य को पूरा करने के लिए कितने और आदमी लगाने चाहिए? ओके, तो हमारा जो फॉर्मूला हमने पहले ही दिन देखा था, फॉर्मूला नहीं है हालांकि तरीका यही है, कितने लोग कितने दिन तक काम कर रहे हैं वो उतना काम हो जाएगा। वर्क बन, वर्क अपोजिट साइड आता है, सिर्फ इतना ध्यान रखना है। ओके, कितने लोग? 60 लोग। कितने दिन तक काम किया? 60 दिन तक। कितना काम कर दिया? 3/4। तो वो तो अपोजिट साइड आएगा, वो अपोजिट साइड आएगा। तब 3/4 काम हो गया। तो काम करने के लिए बचा कितना है अभी? अभी काम करने के लिए कितना बचा है भाई? 3/4 हो गया है, 1/4 काम करने के लिए बचा है। इतना काम करना पड़ेगा। कितने लोगों को करना पड़ेगा वो तो हमें नहीं पता। कितने लोगों को करना पड़ेगा वो हमें नहीं पता। कितने दिन में करना है? नियत दिन में करना है। नियत दिन का मतलब क्या हुआ? काम समय पर ख़त्म हो जाए। काम समय पर ख़त्म हो जाए मतलब 90 दिन में ख़त्म हो जाए। 60 दिन आप ऑलरेडी काम कर चुके हो। आपके पास टारगेट है कि आपको काम कितने दिन में कंप्लीट करना है? 30 डेज में कंप्लीट करना है। इस लाइन को आप और समझें एक बार। 90 दिन में 60 आदमी काम ख़त्म कर देंगे। 60 दिन के बाद देखा 60 लोगों ने 60 दिन तक काम किया तो 3/4 ही काम कर पाए। 1/4 काम बचा हुआ है, वो कौन करेगा? वो 30 दिन में ख़त्म होना चाहिए। कितने आदमी लगाने होंगे ये हमें नहीं पता, तो सब फॉर्मूले के हिसाब से ही चल रहा है ये। ठीक है, ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। अगर आपको ये चीज़ें नहीं समझ में आई हैं तो बहुत सारी बुक्स हैं जिनमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं, आपको उनको लगाना पड़ेगा। आप अपने दिमाग में चीज़ें फिट करो कि ये क्वेश्चन ऐसे होगा। नहीं समझ में आ रहा है तब भी आपसे क्वेश्चन तो बनना ही चाहिए। हो सकता है जब आप इनके बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करो तो आप इनका फंडा समझ जाओ कि एक्चुअली ये होते ऐसे क्यों हैं। 4 से 4 कैंसिल हो गया। ये 30 इसको 2 टाइम कैंसिल कर रहा है, और ये इसको 20 टाइम कैंसिल कर रहा है। ठीक है, मतलब कितने लोग काम कर पाएंगे? कितने लोग काम कर पाएंगे? M2 आ गया भैया 40। कितना आ गया? 40। 40 आदमी उस काम को कर पाएंगे। हमारे पास पहले से 60 आदमी हैं। अच्छा, हिंदी में थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है। इन्होंने कहा है कितने आदमी बढ़ाने पड़ेंगे। आदमी बढ़ाने नहीं पड़ेंगे, आदमी निकालने पड़ेंगे। ठीक है, टोटल 60 आदमी काम कर रहे थे, बाद में 40 आदमी से ही काम चल गया। आपको कितने आदमी डिस्चार्ज करने पड़े? कितने आदमी निकालने पड़े? 20 आदमी निकालने पड़े। तो इसका आंसर 40 नहीं है, इसका आंसर 60 नहीं है, इसका आंसर क्या है? 20 है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपको वो बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है? कितने लोगों को निकालना पड़ेगा। तो अगर आप 20 लोगों को निकाल दें तो आपका काम समय पर पूरा हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आएगा? 20 मेन। देखिए, ये क्वेश्चंस समझते टाइम आपको समझ में आ जाएंगे, बाद में मैं भी आपको ये थोड़ी सी दिक्कत दें तो आप इसको यहाँ क्लियर कर लें एक बार कि 3/4 क्यों आया, 1/4 क्यों आया, 90 था 60 क्यों ले रहे हैं, फिर 30 क्यों ले रहे हैं। ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होना चाहिए। फिर से हम लोग इसको रिवाइज़ करते हैं। क्वेश्चन बहुत अच्छा है ये। 60 लोग 90 दिन में काम ख़त्म कर देंगे, लेकिन 60 दिन तक 60 लोगों ने काम किया, 3/4 काम कर दिया। तो 30 दिन में काम ख़त्म करना है, सॉरी 90 दिन में काम ख़त्म करना है। 60 दिन ऑलरेडी यूज़ कर चुके हो, अब आपके पास बचे हैं 30 दिन। कितने लोग लगेंगे वो हमें नहीं पता, तो M2 बोल दिया हमने। काट पीट के हमारा आंसर क्या आ गया? M2 = आ गया 40। मतलब 40 लोग काम पर लगेंगे, 40 लोग काम करने चाहिए। 60 लोग पहले काम कर रहे थे, अभी 40 ही कर रहे हैं। 20 लोगों को आपको भगाना पड़ा, डिस्चार्ज करना पड़ा। ठीक है क्या? अगला क्वेश्चन है हमारे पास। ABC किसी काम को पूरा करने के लिए 5,290 रुपये लेते हैं। यदि A और B काम मिलकर उस काम का 19/23 भाग कर सकते हैं, B और C मिलकर के 8/23 कर सकते हैं, तो A को कितने रुपए मिलेंगे? ओके, अब ये रुपए वाली बात आ रही है तो हमें ये समझना होगा कि आपको रुपए किस बात के लिए मिलते हैं। अगर आपने कोई काम किया है, आपको आपको उतना रुपया मिलेगा जितना आपने काम किया है। आपको रुपए उतने मिलेंगे जितना आपने काम किया है। काम क्या होता है? काम क्या होता है? आपके एक दिन के काम करने की ताकत मल्टीप्लाइड बाय आपने कितने दिन तक काम किया है।
मतलब क्या हुआ, आपकी इफ़िशियंसी पता होनी चाहिए, आपकी इफ़िशियंसी पता होनी चाहिए, ठीक है क्या। आगे देखते हैं हम लोग, ए बी मिलकर के काम का कितना भाग कर दे रहे हैं भाई, ए बी मिलकर के कर दे रहे हैं 19/23। क्या मतलब हुआ इसका, ये मतलब हुआ कि टोटल काम हमारे पास कितना था, 23 था, उसमें से 19 काम किसने कर दिया, ए बी ने मिल करके कर दिया, ठीक है क्या। फिर क्या बोल रहा है, फिर क्या बोल रहा है, बी सी ने मिलकर 8/23 कर दिया है, मतलब 23 काम था, उसमें से 8 किसने कर दिया है भाई, बी प्लस सी ने मिल करके कर दिया है। कितना कितना कर दिया इन दोनों ने मिल करके, बी प्लस सी ने मिल करके कर दिया है। टोटल काम हमारे पास कितना है 23, ए बी कितना कर सकते हैं 19, टोटल काम है 23, बी सी कितना कर सकते हैं 8, मतलब क्या हुआ, तीनों करेंगे तो 23 काम हो जाएगा, बी सी ने 8 काम कर दिया है, टोटल काम है 23, ए बी कितना कर सकते हैं उसका 19 कर सकते हैं। एक काम करें क्या, इन दोनों को हम लोग ऐड कर दें तो ए कितने आ जाएंगे 1, बी कितने आ गए 2, और सी कितने आ गए 1। कितना काम हो जाएगा अगर ये दोनों मिल करके कर दें तो, काम हो रहा है इनका, इनका काम हो जाएगा 27, काम कितना हो जाएगा 27। अच्छा काम तो 23 ही है करने के लिए, 27 क्यों हो रहा है, क्योंकि ये जो बी है एक्स्ट्रा, ये बी 2 आ रहे हैं ना, बी एक ही आना चाहिए, एक बी एक्स्ट्रा आ रहा है, एक्स्ट्रा में क्या आ रहा है बी सी है ना, एक्स्ट्रा में एक बी एक्स्ट्रा आ रहा है, और काम कितना एक्स्ट्रा आ रहा है 23 ही काम है करने के लिए, 27 कैसे कर रहे हो आप, 4 काम एक्स्ट्रा, वो कौन कर रहा है बी। ये बात आप बहुत अच्छे से समझ लें, 23 काम टोटल हो सकता है, ए बी सी मिलकर के 23 काम कर सकते हैं, और अगर ए बी करें तो 19 काम कर सकते हैं। टोटल काम 23 है, अगर बी सी करें तो वो 8 कर सकते हैं। इनको ऐड कर दिया तो ए 2b प्लस सी 27 काम हो गया, जबकि काम 23 ही करने को है, जो एक्स्ट्रा काम आ रहा है 4 वो इसलिए क्योंकि बी 2 बार आ गया, तो इसका क्लियर सा यही मतलब हुआ ना। या फिर ऐसे कर लो, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 24, 27 से 23 माइनस हो जाएगा 4 आ जाएगा, ए बी सी से ए से ए, सी से सी, और 2b से b माइनस हो जाएगा तो b आ जाएगा, b की वैल्यू 4 आ गई है, आपको समझना पड़ेगा। देखिए b की वैल्यू अगर 4 है तो a की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 15 होनी चाहिए, तब तो दोनों ऐड होकर के 19 आएंगे, बिल्कुल सही है। यहाँ b की वैल्यू कितनी हो गई है 4 हो गई है, तो c की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 4 होनी चाहिए, तब तो मिल करके 8 आएगा, ठीक है क्या। ओके, ये क्या है, एक दिन का काम है, ये क्या है एक दिन का काम है, इफ़िशियंसी है। तो जो इफ़िशियंसी है, जो इफ़िशियंसी है उसी के हिसाब से, जितनी आप में ताकत है उसी के हिसाब से तो आपको पेमेंट मिलेगी। आपने देखा पेमेंट में भी कितना वेरिएशन होता है, कोई 1 लाख रुपए पर मंथ ले रहा है, कोई 10,000, 5,000, कोई 2,000 भी नहीं ले पा रहा है। तो ये उनकी इफ़िशियंसी के ऊपर है, हाउ इफ़िशियंट दे आर टू कंप्लीट द वर्क। जितना ज़्यादा इफ़िशियंट होंगे वो जल्दी कर देंगे। कॉमर्स में या किसी में आपने ये भी सुना होगा कि सस्ते 100 लेबर से अच्छा है कि आप ठीक ठाक लेबर ले आओ, कई बार इफ़िशियंट लेबर ले आओ, ठीक है। तो जो जितना काम करेगा, जितना इफ़िशियंट होगा उतने हिसाब से रुपए मिलेंगे। ए की इफ़िशियंसी कितनी आ गई है 5 आ गई है, बी की कितनी आ गई है, मतलब किस रेशियो में पैसा बटेगा उनकी इफ़िशियंसी के हिसाब से। इफ़िशियंसी आ गई 15, 4 एंड 4, ये बात समझ रहे हैं क्या। टोटल कितने रुपए हो गए, मतलब ए को 15 मिलने चाहिए, बी को 4 मिलने चाहिए, इसको भी 4 मिलने चाहिए, तो टोटल हो गए 23। टोटल कितने रुपए मिल जाएंगे 23, जबकि रुपए बटने के लिए हैं कितने 5290। हमारे हिसाब से 23, इनके हिसाब से इतना, तो इसको 23 से अगर हम लोग कैंसिल कर रहे हैं तो 523 तो 23 का स्क्वायर है, तो 523 को 23 से कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 1 की वैल्यू हमने कितनी निकाल ली है 230, 230 निकाल ली है। कितनी निकाल ली है 230। तो ए को कितना रुपया मिलेगा, ए को कितना रुपया मिलेगा, ए को रुपया मिलने वाला है 15 मल्टीप्लाइड बाय 23। 15 मल्टीप्लाइड बाय 23 कितना हो जाएगा 0, 45, 5, 4, 15 टू ज़ा 30 प्लस 4, 3,450 रुपये ए को मिलने वाले हैं, ठीक है क्या। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व होगा। अच्छा, एक और चैप्टर आगे आने वाला है जिसको हम लोग वर्क एंड बैगेज, रुपया या फिर मजदूरी और काम बोल सकते हैं।
तो वो भी इसी तरीके से होगा। उसमें आपको सिर्फ ये पता लगाना है कि जितनी क्षमता है, जितनी इफिशियंसी, रुपए उसी हिसाब से बटेगा। तो हम लोग उसका अलग से कोई चैप्टर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये क्वेश्चन अगर आपको समझ में आया है तो ठीक है, आप आगे बढ़ें, नहीं तो वीडियो को आप रिवाइंड करें और ये चीज़ समझने की कोशिश करें। जो समझाना चाहता था मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ, तो आप उसको ज़रूर ये क्वेश्चन समझ के जाएँ। अगला क्वेश्चन, एक ठेकेदार ने एक सड़क को 16 दिन में बनाने का काम लिया। 12 दिन बाद 12 दिन तक 20 कामगारों ने काम कराने के बाद उसने पाया कि भैया अभी 5/8 ही काम हुआ। इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। तो क्या होगा, 12 दिनों तक काम कराया है, 12 दिनों तक कितने लोगों से काम कराया है, 20 लोगों ने 12 दिन तक काम किया। कितना काम हो पाया भैया, 5/8। काम बचा हुआ कितना है, 3/8। कितने लोग करेंगे उसको, 16 दिन में काम कंप्लीट हो जाना चाहिए, 12 दिन तक काम कंप्लीट, 12 दिन आप ऑलरेडी करवा चुके हो। कितने दिन करवा सकते हो आप, 4 दिन करवा सकते हो। काम को नियत समय पर पूरा करने के लिए कितने अतिरिक्त कामगार उसको लगाने पड़ेंगे, अतिरिक्त क्या, हम तो ये पता लगा लें कि काम कितने करने पड़ेंगे, कितने लोगों को काम करना पड़ेगा। ये 8 से 8 हर बार ही कट जाता है। ये हो गया भैया 20, तो ये 20 से कट गया, कितना आ गया, 36। कितने लोग काम करेंगे, 36। आपके पास हैं कितने, 20 कामगार हैं। आपके पास कितने हैं कामगार, 20 हैं, 20 लेबर हैं आपके पास। तो 36 कैसे लगा रहे हो, मतलब क्या हुआ, आपको 16 मैन एक्स्ट्रा लेकर के आना पड़ा है। क्या पूछा है, काम को नियत समय पर पूरा करने के लिए कितने अतिरिक्त कामगार लगाने होंगे, तो अतिरिक्त कामगार हमको लगाने होंगे 16। प्रीवियस क्वेश्चंस का एक बहुत आसान वर्जन आया है हमारे पास। वो क्या है, जनार्दन किसी काम के 2/3 भाग को 2/3 भाग को 10 दिन में कर देता है। तो क्या मतलब हुआ, पूरे एक काम को कितने में कर देगा, ये 15 दिन में कर देगा। तो बोल रहे हैं 3/5 भाग को कितने में करेगा, पूरे को कितने में कर देता है, 15 दिन में। तो 3/5 भाग को कितने दिन में कर देगा, 9 डेज में कर देगा। कितने दिन में कर देगा, 9 दिन में कर देगा। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, अगला क्वेश्चन है, धीरू किसी जमीन का 1/A भाग 20 दिन में खोद सकता है। ओके, धीरू क्या है, 1/A भाग 20 घंटे में खोद सकता है। क्या मतलब हुआ, पूरा भाग कितने में खोद देगा, ये 20 AR में, कितने में, 20 AR में, इतने घंटे में। ठीक है, काकू 20 दिनों में कितना भाग खोद चुका होगा, यदि काकू और धीरू इसी काम को 60 घंटे में कर सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है, धीरू प्लस काकू दोनों इसको कितने समय में कर सकते हैं, 60 घंटे में कर सकते हैं। ठीक, तो ये क्वेश्चन हमारा कुछ उस टाइप का हो गया क्या, ए बी 60 घंटे में कर सकते हैं, ए अकेला उसको 20 A घंटे में कर सकता है। ए लगा हुआ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 20 A घंटे में कर सकता है। तो हमें काकू का निकालना है, तो काकू का निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं भाई, ऊपर दोनों का मल्टीप्लाइड कर देंगे, 20A मल्टीप्लाइड बाय 60 डिवाइडेड बाय, अब आपको यहाँ ये दिमाग लगाना है कि आप 60 माइनस 20A करोगे, माइनस करोगे, ये तो तय है, क्योंकि दोनों का और अकेले का दिया है, दूसरे अकेले का निकालना है, माइनस करना है, ये तय है। 60 से 20A माइनस करेंगे या 20A से 60 माइनस करेंगे। पॉजिटिव आना चाहिए, नेगेटिव तो नहीं आना चाहिए। अकेला बंदा है, ये ज़्यादा दिन लेगा, या दोनों मिल करके ज़्यादा दिन काम कर रहे होंगे। अकेला बंदा ज़्यादा दिन लेगा ना, तो क्या करेंगे हम लोग, 20A जो बड़ा होगा उसमें से छोटे को माइनस कर देंगे। दोनों मिल करके का मतलब अकेला काकू काम को इतने दिन में कर देगा, अकेला काकू काम को इतने दिन में कर देगा। काकू के एक दिन का काम कितना हो जाएगा भाई, इतने दिन में कंप्लीट कर रहा है, तो एक दिन का काम मतलब इफिशियंसी, काम को पलट दो, कितना आ जाएगा। अच्छा, 20 कॉमन आ रहा है क्या यहाँ से, बिल्कुल आ रहा है। तो क्या बचेगा, A-3, ये 20 से ये 20 हमारा कैंसिल हो गया, पलट दो इसको, कितना आ जाएगा, A-3 डिवाइडेड बाय 60, ए भी बचा हुआ है ऊपर। ओके, एक दिन का काम इतना है, काकू 20 दिन में कितना भाग काम कर लेगा, तो एक दिन का काम इतना है, तो 20 दिन का काम कितना आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 3, डिवाइडेड बाय 3। तो क्या आ रहा है भाई, A-3 डिवाइडेड बाय 3A। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। ठीक है, आप समझ रहे हैं, कुछ भी नहीं करना है। अगर उसने 1/A दे दिया है, इतनी सी बात करके वो क्वेश्चन को थोड़ा सा टफ बनाना चाह रहा है, इतना सा काम करके वो क्वेश्चन को टफ बनाना चाह रहा है।
तो वो कोई बड़ी बात नहीं हमारे लिए। 1/A काम को 20 दिन में कर रहा है तो पूरे काम को 20A में कर देगा। दोनों मिलकर के 60 में कर रहे हैं, चूँकि ये अकेला है तो ये ज़्यादा दिन में काम करेगा, इसलिए बड़ी वैल्यू ये है, छोटी वैल्यू ये है। दोनों को ऊपर इंटू कर दिया, माइनस कर दिया नीचे, क्योंकि दोनों मिल करके कर रहे हैं। फॉर्मूला हमने ऑलरेडी पढ़ा है प्रीवियस लेक्चर में, अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं तो पहले आपको वो भी देखना चाहिए। इतने दिन में काम खत्म कर रहा है, एक दिन का काम इतना आ गया, एक दिन का काम इतना आ गया, तो 20 दिन का काम कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई 20, काट इसको कैंसिल कर दिया तो क्या आ गया, ओहो, A-3 डिवाइडेड बाई 3 है। इतना भाग काम वो कर चुका होगा 20 दिनों में। ए किसी काम को 12 दिन में कर सकता है, बी काम करने में ए से 60% अधिक सक्षम है, बी 60% मोर इफिशियंट देन ए। ओके, इफिशियंसी हमें कितनी मेहनत के बाद निकालनी पड़ती थी, इन क्वेश्चंस में हमें क्लियर दे करके रखी। ये क्वेश्चन तो हमारे लिए और ज़्यादा आसान हो गए। ए और बी, बी इज़ 60% मोर इफिशियंट देन ए। 60% होता कितना है भाई, 60% होता है 3/5। हालांकि 100 और 160 भी कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमने परसेंटेज टू फ्रैक्शन पढ़ा ही है और इसीलिए हमने परसेंटेज पहला टॉपिक उठाया है, नंबर सिस्टम से भी पहले और बाकी सारी बेसिक चीज़ों से पहले। क्या है, बी 60% मोर इफिशियंट, मतलब ए कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, तो बी कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ये क्या आई है, इफिशियंसी आई है, मतलब एक दिन का काम है ये क्या है, इफिशियंसी आई है। ए अकेला काम को कितने दिन में कर रहा है, ए अकेला काम को 12 दिन में कर रहा है। क्या मतलब हुआ, एक दिन में 5 काम कर रहा है, 12 दिन में काम खत्म कर रहा है, तो टोटल वर्क कितना हो गया भाई, टोटल वर्क कितना हो गया 60। टोटल वर्क कितना हो गया 60, तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, 60 काम करना है, एक दिन में उसका कितना काम कर पा रहा है, 8 काम कर पा रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, आधा करो 15, आधा करो 30, फिर आधा करो 15, फिर आधा करो 7, 7.5 डेज में इसके काम को ये कंप्लीट कर देगा। तो इफिशियंसी अगर दे करके रखिए फिर तो ये हमारे लिए क्वेश्चन और भी ज़्यादा आसान हो गया। फिर से देखें, बी 60% मोर इफिशियंट देन ए, तो 60% हमने क्या निकाल लिया, 3/5, ये हमें पता है। ए अगर 5 काम करता है तो ए कितना करेगा, 5 से 3 ज़्यादा कितना हो गया, 8। ए 12 दिन में काम कर रहा है, एक दिन का काम 5, 12 दिन में मतलब टोटल काम 60 है, 60 काम करना है। बी एक दिन में 8 काम कर रहा है, तो कितने दिन लगेंगे, 7.5 काम लगेंगे, आसान सी बात थी। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, ए बी सी किसी काम के लिए 440 रुपये ले लेते हैं। ए और बी मिल करके 9/11 काम कर लेते हैं, और ओके, देन सी को कितने रुपए मिलेंगे, सी को कितने रुपए मिलेंगे। टोटल काम कितना है हमारे पास करवाने के लिए, 11 है। ए और बी मिल करके कितना कर दे रहे हैं, 9। तो क्लियर मतलब हो गया ना इसका, तो कि सी कितना काम करेगा, 2 काम करेगा। टोटल काम 11 है, ए बी ने अगर 9 कर दिया तो सी को 2 काम करना पड़ेगा, तब तो काम 11 होगा। तो सी को कितने रुपए मिलेंगे, सी को कितने रुपए मिलेंगे, टोटल काम कितना है 11, मतलब टोटल काम हमारे पास 11 है, तो इफिशियंसी भी टोटल मिला करके 11 आ गई। तो 11 काम हमें कराना है, 11 रुपये मिलने वाले हैं। कैसे मिलेंगे, वो इफिशियंसी के हिसाब से, ये इफिशियंसी ही है। इसको 9, इन दोनों को मिला करके 9 रुपये, इस अकेले को 2 रुपये मिलेंगे, ठीक है। तो टोटल 11 रुपये मिल गए, या फिर आप ऐसा समझ लो कि दोनों को 11 रुपये मिल गए, जबकि टोटल सबको मिला करके, सब हो गए ना, तीनों को मिला करके 440 रुपये मिलने चाहिए थे। एक की वैल्यू हमने कितनी निकाल ली है भाई, 40 निकाल लिए। सी को कितने रुपये मिलेंगे, सी को 80 रुपये मिलेंगे, ठीक है ना। रुपए बटते हैं इफिशियंसी के हिसाब से, आप इफिशियंसी निकाल लो, आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पी किसी काम के 1/4 को 1/4 भाग को 10 दिन में करता है, तो पी उस पूरे काम को कितने दिन में करेगा, 40 दिन में करेगा। क्या बोल रहा है, क्यू 40% काम, 40% काम मतलब 2/5 कितने में कर रहा है, 40 दिन में कर रहा है, तो पूरा काम कितने में करेगा, क्यू पूरा काम करने में लगा देगा 100 दिन। आर 1/3 काम को 13 दिन में कर देता है, तो आर को कितना समय लगेगा, 39 डेज। तो इसने पूछा है काम को सबसे पहले कौन पूरा करेगा, तो काम को सबसे पहले कौन पूरा करेगा, 39 डेज में करने वाला उसको जल्दी कर देगा। कौन करेगा, आर करेगा। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, ए कैन कंप्लीट 2/3 ऑफ अ वर्क इन 4 डेज। ओके, अगर 2/3 काम को ये 4 दिन में कर रहा है, तो टोटल काम कितने दिन में कर देगा, 6 दिन में कर देगा। बी उसी काम के 3/5 को 6 दिन में कर रहा है, 3/5 भाग को कितने दिन में कर रहा है, 6 दिन में कर रहा है, तो पूरा काम कितने दिन में कर देगा भाई, 10 दिन में कर देगा।
दोनों मिलकर इस काम को कितने समय में करेंगे, कुछ नहीं करना है, दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइडेड बाय दोनों को ऐड कर दो। मल्टीप्लाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 60, ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 16। इसको 4 से काटा, तो इसको 4 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। ठीक है क्या? तो ये कितना आ रहा है 4 3 सा 12, 3/4। इतने दिन में काम कंप्लीट कर देंगे तो आसान सी बात है, ये इतने में कर रहा है, बी इतने में कर रहा है, दोनों मिलकर के कितने में करेंगे, दोनों का मल्टीप्लाई करो, डिवाइड बाय दोनों का सम कर दो, 15 डिवाइड 4 आ गया तो कितना होता है 3/4 डेज। अगला क्वेश्चन है, ए किसी काम को 18 दिन में करता है, बी उसी काम को ए से आधे समय में कर देता है। ओके, ए कितने में कर रहा है भैया 18 दिन में कर रहा है, अगर बी आधे समय में कर दे रहा है तो बी कितने में कर देगा 9 दिन में कर देगा। हमसे पूछ रहा है दोनों मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे। देन वर्क टुगेदर what part of the same work they can finish in a day। ओके, हिंदी में लिखा हुआ है कितने दिन में वो काम को ख़त्म कर सकेंगे, तो हिंदी वाला कर लेते हैं हम लोग पहले। 18 इंटू 9 डिवाइड बाय दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 27 आ जाएगा। ये आ गया 3 एंड ये आ गया 16। 6 दिन में काम को वो ख़त्म कर देंगे दोनों भाई मिल करके। ये बोल रहे हैं इंग्लिश में, ये थोड़ा सा हिंदी में मिसप्रिंट हुआ है। इंग्लिश में बोल रहा है देन वर्किंग टुगेदर व्हाट पार्ट ऑफ द सेम वर्क दे कैन फिनिश इन अ डे। भाई 6 दिन में पूरा काम कर रहे हैं तो एक दिन में कितना काम कर देंगे 1/6 काम कर देंगे। तो 1/6 पार्ट या भाग वो उस काम का एक दिन में ख़त्म कर देंगे। ठीक है, आसान थी ये बात भी। तो आज के वीडियो में हम लोग इतने ही क्वेश्चन करेंगे। आप वीडियो को 1-2 बार और देखें अगर आपको एक बार में नहीं समझ में आया है, और आप देखेंगे कि ये कॉन्सेप्ट या इन बातों के ऊपर हम लोग बड़े बड़े क्वेश्चंस को कवर कर रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव और कुछ सीखने को मिला हो तो अपने उन दोस्तों के साथ भी शेयर करें जिनसे आप कॉम्पिटिशन रखते हैं। अगर आपका कोई सवाल है तो दी गई मेल ID पर आप या तो मेल कर दें या कमेंट बॉक्स में पूछें। थैंक यू।